हेलो स्टूडेंट्स, मैथ्स का डर खत्म करने की इस जर्नी में मैं लेकर आ गया हूँ डे 7, जिसमें हम सीखने वाले हैं डेसिमल्स। अब देखो, बहुत से बच्चे पॉइंट्स देखते ही घबरा जाते हैं कि भाई ये पॉइंट्स आ गए, अब इनको मल्टीप्लाई करना है, डिवाइड करना है ना। तो सबसे पहले चलो समझते हैं डेसिमल्स होते क्या हैं। देखो, डेसिमल्स जो हैं ये फ्रैक्शन के ही भाई हैं। जैसे कि अगर मैंने फ्रैक्शन है मेरे पास कोई 2/10, ये मैं ऑलरेडी आपको सिखा दिया। इसका मतलब क्या है ना, कि किसी भी चीज के अगर मैं 10 हिस्से करूंगा तो उसमें से जो दो हिस्से की बात है वो 2/10 है। तो इसी को ही जब हम डेसिमल फॉर्म में लिखते हैं तो इसको बोलते हैं 0.2। अब कुछ बच्चे बोलेंगे सर ये आपने डेसिमल फॉर्म में लिखा कैसे। तो इसका सिंपल तरीका है, आपको क्या करना है, जो आपने 4th 5th क्लास में सीखा था वैसे ये चीज, 2 को 10 से डिवाइड करना है। अब क्योंकि 2 पूरी तरीके से डिवाइड नहीं होता है तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर जीरो लाएंगे और पॉइंट लाएंगे। मतलब जब भी यहाँ पर छोटा नंबर हो और यहाँ पर बड़ा नंबर हो तो आप हमेशा क्या लिखेंगे, 0 पॉइंट लेंगे। और 0 पॉइंट लेते ही यहाँ पर आपके पास आ जाएगा एक और जीरो। उसके बाद देखो 10 2 जा 20, क्या हो गया, ये कट गया। तो ये 2/10 किसके बराबर है, 0.2 के। और कुछ एग्जांपल देखें, जैसे अगर मैं बोलूं 3/4, ये बराबर होता है 0.75 के। तो डेसिमल्स क्या है, फ्रैक्शन को इजी तरीके में लिखने का एक वे है। ठीक है, उसके बाद अभी हम ये डेसिमल्स हुए, उसके बाद और चीजें जरा इसको समझते हैं। देखो जैसे 2.34 मैंने लिखा, 0.756, इस तरीके से देखो मैं अलग अलग नंबर लिख रहा हूं। अब इसमें देखो, ये जो पॉइंट के बाद जितने भी नंबर हैं इनको हम बोलते हैं डेसिमल प्लेसेस। क्या बोलते हैं, डेसिमल प्लेसेस। और जैसे जैसे पॉइंट में हम आगे बढ़ते जाएंगे, राइट तरफ जाते जाएंगे, वैसे वैसे चीज जो है या जो भी नंबर है वो 10 टाइम्स स्मॉलर होता जाएगा। कैसे, देखो मैं समझाता हूं। जैसे कि अगर मेरे पास नंबर है 1, ठीक है, और दूसरा नंबर है 0.1, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि 1 जो है 0.5 से 10 टाइम्स क्या है, ग्रेटर है। मतलब अगर मुझे 1 से 0.5 में जाना है तो मुझे 10 से क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। और 0.1 से अगर मुझे 1 में जाना है तो मुझे 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और देखो जरा, अब अगर मैं 0.1 से 0.01 जा रहा हूं, अब क्या हुआ, ये दूसरे डेसिमल प्लेस पर है। तो दूसरे डेसिमल प्लेस पर है मतलब ये इस वाले से 10 टाइम्स है, और इस वाले से अगर बोलूंगा तो ये इस वाले से 100 टाइम्स है, और ये इस वाले से 10 टाइम्स है। देखो अगर मुझे इससे इसमें जाना है तो मैं क्या करूंगा, अगर मुझे इससे इसमें जाना है तो मैं क्या करूंगा, फिर से डिवाइड करूंगा 10 से। और मुझे इससे इसमें जाना है तो क्या करूंगा, मल्टीप्लाई करूंगा 10 से। और अगर डायरेक्ट मुझे 1 से इसमें जाना है तो क्या करूंगा, डिवाइड करूंगा 100 से। और डायरेक्ट मुझे इससे इसमें जाना है तो मल्टीप्लाई करूंगा 100 से। तो बस यही एक सीक्वेंस है। जैसे जैसे हम डेसिमल में आगे बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे जो भी वो चीज है या नंबर है या जो भी है वो 10 टाइम्स छोटी होती जाती है। 1, 0.1, 001, 0.0001, इस तरीके से लगातार ये आगे बढ़ता रहता है। ठीक है, तो ये हुआ बेसिक डेसिमल, जिसको हम समझ चुके हैं कि डेसिमल एक्चुअली होता क्या है। तो कुछ और चीजें समझते हैं। देखो अगर नंबर्स की फॉर्म में है, जैसे कि 4/5 है, तो इसको हमें पूरा डिवाइड ही करके निकालना पड़ेगा। जैसे मैंने ये सिखाया, तो आप 0.8 कर देंगे इसको। लेकिन अगर नीचे 10, 100, 1000 है तो ये बहुत ही ज्यादा इजी हो जाता है, फिर आपको पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं। ये तो मैंने जस्ट आपको समझाने के लिए बताया था। लेकिन अगर मुझे 2/10 को बिल्कुल सिंपल तरीके से लिखना है तो आपको देखना है कि नीचे कितने जीरो हैं। देखिए कितने, एक जीरो है। तो यानी जो भी नंबर है इससे पहले एक पॉइंट लग जाएगा। मतलब 2 के पहले कुछ भी नहीं है तो ये 0.2 होगा। अब यहां पर कोई भी नंबर नहीं है तो यहां पर हम जीरो लगा सकते हैं। और देखो
जैसे कि अब मेरे पास है 34/10, तो मैंने बोला नीचे कितने जीरो, एक, तो राइट से एक नंबर के बाद पॉइंट लग जाएगा, मतलब ये हो जाएगा 0.4, और यहाँ पर क्या था 3, तो ये एज इट इज आ जाएगा। अगर मेरे पास है 653 डिवाइडेड बाय 100, कितने जीरो हैं, दो जीरो हैं, तो राइट से दो नंबर्स के बाद पॉइंट लग जाएगा, यानी आंसर बन जाएगा 6.53। ठीक है, जल्दी से ये कुछ क्वेश्चंस को आप डेसिमल में कन्वर्ट करके मेरे को बताइए जल्दी से। जल्दी से ये चार आप अभी के अभी कमेंट कीजिए, मुझे सॉल्व कीजिए। ठीक है, और मैं इनका आंसर बताता हूं आपको। ये हो जाएगा आपका 1.25, ये हो जाएगा 0.8, ये हो जाएगा 0.76, और ये हो जाएगा 8.64। ठीक है, तो ये हमने देखा कि कैसे हम फ्रैक्शन से डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, और हमने ये, अब हम देखते हैं कि कैसे डेसिमल से फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। देखो, अगर मैं सपोज करो इसको ही लेता हूं 1.25 को, तो देखो ये रहा मेरे पास 1.25। तो सबसे पहले तो मैं देखूंगा मेरे पास पॉइंट के बाद कितने नंबर्स है, दो नंबर है। तो नेक्स्ट स्टेप में मैं क्या करूंगा, इस पॉइंट के बिना इसको लिख दूंगा, और फिर मेरे पास पॉइंट के बाद दो नंबर थे, तो मैं दो जीरो लगा दूंगा और आगे लिख दूंगा 1। उसके बाद ये चीज हम ऑलरेडी सीख चुके हैं, ऊपर नीचे इसको हम कैंसिल कर सकते हैं। देखो 5 से करोगे 25, 20, फिर 5 से कर दोगे 5 और 4, तो देखो आंसर कितना आ गया, 5/4। ये समझ में आया आपको कैसे डेसिमल से फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। जैसे जैसे मेरे पास है 0.832 सपोज, तो क्या करना है, पॉइंट के बाद कितने डिजिट्स हैं, 1 2 3, तो ये कितना हो जाएगा 832/1 2 3। ठीक है, उसके बाद और देखो 6.34 सपोज, अब देखो क्या है, पॉइंट के बाद कितने डिजिट है, दो डिजिट है, तो नंबर को पहले बिना पॉइंट के लिख दो, एंड नीचे दो जीरो और 1। अब देखो ऊपर और नीचे कैंसिल हो सकता है, तो 2 से इसको कैंसिल कर दो, 2 3 जा, 2 1 जा, 2 7 जा, 2 50 जा, तो ये तुम्हारा क्या आ जाएगा, आंसर। ठीक है, ये भी कन्वर्ट हो गया तुम्हारा फ्रैक्शन में। तो ये समझ में आपको डेसिमल से कैसे फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। जल्दी से ये चार क्वेश्चन फिर से दे रहा हूं मैं, ये अभी के अभी आप सॉल्व करो। जल्दी से इन चार क्वेश्चंस को अभी सॉल्व करो, और देखो क्या आता है तुम्हारा आंसर। देखो तो इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर आएगा 236/100। इसको मैं 2 से डिवाइड कर दूंगा, तो ये हो जाएगा मेरे पास 118/50। फिर मैं 2 से इसको डिवाइड कर सकता हूं, तो ये मेरे पास हो जाएगा 59/25। ये फाइनल आंसर आ जाएगा आपका। दूसरा देखो, ये हो जाएगा 497/100। देखो ये किसी से कैंसिल हो रहा है, नहीं हो रहा, तो यही आंसर हो जाएगा। तीसरा हो जाएगा 832/1000, ये आंसर हो जाएगा। अच्छा देखो 2 से ये कट रहा है, इसको काट दो, 2 4 जा, 2 1 जा, 2 6 जा, और 2 से 500, फिर से 2 से कट रहा है, फिर से काट दो, 208, 250, फिर से 2 से कट रहा है, फिर से काट दो, 104/125। अब नहीं कटेगा, तो ये फाइनल आंसर आ गया आपका। और 2.1 वाले को देखो, तो ये सीधे सीधे हो जाएगा 21/10। तो ये नॉर्मली हमने डेसिमल्स को समझ लिया, डेसिमल्स को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना सीख लिया, और फ्रैक्शंस को डेसिमल में कन्वर्ट करना सीख लिया। Okay? अब देखो, अब इनकी ना हम एक्सपेंडेड फॉर्म समझते हैं। जैसे सपोज करो कोई मेरे पास डेसिमल है 5.34, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, देखो ये कंप्लीट नंबर है, तो इसको मैं एज इट इज लिख दूंगा, और इसको प्लस, इसको मैं लिख सकता हूं 3/10, और प्लस 4/100। यही तो मैंने बताया अभी आपको कि जितना ज्यादा हम राइट में जाते जाएंगे, उतना ज्यादा वो 10 से डिवाइड होता जाएगा।
तो इसका मतलब यही हुआ कि 5 में मैं प्लस कर रहा हूँ और 3 को 10 से डिवाइड कर रहा हूँ, फिर 4 को 100 से डिवाइड कर रहा हूँ। आप चेक करोगे तो इसका आंसर 5.34 ही आएगा। देखो अभी बताया मैंने, एक जीरो है तो 0.3। अच्छा, पर अभी मैंने तुमको एडिशन नहीं सिखाया, तो अभी बस आप ये सीखो एक्सपेंडेड फॉर्म में, मैं एडिशन सिखाऊंगा उसके बाद ये अप्लाई होगा, ठीक है। तो ये हो गया एक्सपेंडेड फॉर्म हो गई है। उसके बाद इसमें भी जैसे फ्रैक्शन में लाइक फ्रैक्शन होते हैं, इसमें भी लाइक डेसिमल्स होते हैं। अगर मैं लाइक डेसिमल्स की बात करूं तो ये वो डेसिमल्स होते हैं जिनमें पॉइंट के बाद जितने नंबर्स हो वो क्या हो, सेम हो। जैसे जैसे कि 6.25 एंड 3.24, ये क्या है, ये लाइक डेसिमल्स है, क्योंकि इसमें भी देखो पॉइंट के बाद दो दो डिजिट है, इसमें भी पॉइंट के बाद दो डिजिट है। और देखो 3.8 और 4.2, ये भी क्या है, ये भी लाइक डेसिमल्स है ना। 6.342 एंड 2.314, ये भी क्या है, ये लाइक डेसिमल्स है। देखो इसके बाद भी 3 डिजिट है और इसके बाद भी 3 डिजिट है। उसके बाद वैसे ही अनलाइक डेसिमल्स होते हैं। अनलाइक डेसिमल्स में क्या क्या हो जाएगा हमारे पास, देखो अनलाइक में क्या होगा, जिनमें पॉइंट के बाद जो डिजिट्स है वो सेम नहीं होंगी। जैसे कि मेरे पास है 6.5 एंड 3.24, ये अनलाइक हो गए, ठीक है। 3.26 एंड 1.532, ये भी अनलाइक हो गए। तो ये हो गए लाइक और अनलाइक डेसिमल। अब हम देखते हैं, क्योंकि अब आगे अगर हमें ये सीखना है कि इनको प्लस और माइनस कैसे करना है। तो जैसे हमने फ्रैक्शंस में देखा था कि अगर हमें फ्रैक्शंस को प्लस या माइनस करना होता है तो हम उनको क्या करते हैं, पहले लाइक फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करते हैं। तो सेम ऐसे ही है यहाँ पर, अगर हमको डेसिमल्स को प्लस या माइनस करना है, एडिशन सब्ट्रैक्शन करना है, तो हम क्या करेंगे, अनलाइक डेसिमल्स को लाइक डेसिमल्स में कन्वर्ट करना सीखेंगे। तो चलो जरा ये देखते हैं कैसे अनलाइक डेसिमल को लाइक डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं। देखो ये हमारे पास सपोज दो क्वेश्चन है, 3.26 एंड 1.532, ये दो अनलाइक डेसिमल्स हैं हमारे पास। तो अब आपको कुछ नहीं है, ये बहुत ही ज्यादा इजी है। आपको ये देखना है, वो वाला नंबर देखना है जिसमें पॉइंट के बाद ज्यादा डिजिट है। कौन से वाले नंबर में पॉइंट के बाद ज्यादा डिजिट है, इसमें कितने डिजिट है, 3। इसमें कितने डिजिट है, 2। तो इसमें तीसरी डिजिट क्या हो जाएगी, 0 कर देंगे। अब क्या हो गया, ये लाइक बन गए। इनको देखो, अब ये था मेरे पास 6.5 एंड 3.24, इसमें कितने डिजिट है, 2, इसमें 1, तो यहाँ पर 0 लगा दिया। अब क्या हो गई, ये लाइक डेसिमल बन गए। अब हम इनको कंपेयर भी कर सकते हैं और एडिशन सब्ट्रैक्शन भी कर सकते हैं। अभी देखो मैं बता रहा हूँ, सारा कुछ बताऊंगा, एडिशन सब्ट्रैक्शन कैसे करेंगे। कंपेयरिंग तो देखो बहुत इजी है, क्योंकि ये देखो ये 3 है, ये 1 है, ऑब्वियसली ये ही बड़ा होगा। ये 6 है, ये 3 है, तो ऑब्वियसली ये वाला ही बड़ा होगा। लेकिन अगर मैं कुछ ऐसे नंबर्स लिखूं, जैसे मेरे पास है 3.264 और एक नंबर है मेरे पास 3.265, तो आप क्या करेंगे, मैच करेंगे, 3 3 सेम, लेफ्ट से मैच करेंगे, जो पहले बड़ा मिल गया वो बड़ा। 2 2 6 6 4 5, तो बड़ा कौन हो गया, ये बड़ा हो गया। आगे देखो 6.543 और मेरे पास है सपोज 6.552, देखो 6 6 सेम, 5 5 सेम, 4 5, कौन बड़ा हो गया, ये बड़ा हो गया। जैसे ही मुझे एक बड़ा डिजिट मिला वैसे ही वो ग्रेटर हो गया। लेफ्ट से कंपेयर करते चलना, जैसे मेरे पास है 7.54 और मेरे पास है 6.54, देखो 7 6, तो 7 ही बड़ा हो गया, तो सीधे ये ग्रेटर हो गया। तो इसमें कंपेयर करने के लिए हमें लाइक और अनलाइक होने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर कुछ कंफ्यूजन करने के लिए, जैसे मान लो तुमको ऐसे दे दिया उन्होंने 3.26 एंड 3.261, तो अब तुम देखोगे 3 3 सेम, 2 2 सेम, 6 6 सेम। अब इधर कुछ भी नहीं है, यहाँ पर 1 है, तो मैंने बोला यहाँ जहां कुछ नहीं है हम वहां क्या लिख सकते हैं, 0 लिख सकते हैं। तो ये 0 है, ये 1 है, कौन सा ग्रेटर हो गया, ये ग्रेटर हो गया, ठीक है। तो ऐसा कुछ जरूरी नहीं है कि लाइक में आपको कन्वर्ट ही करना है। अगर यहाँ तक सारी डिजिट सेम आ रही है और कोई एक दूसरा डेसिमल नंबर है जिसमें एक्स्ट्रा है कुछ, तो वो ग्रेटर हो। अब देखो
अब अगर हमें डेसिमल्स को एडिशन या सब्ट्रैक्शन करना है, जैसे कि मेरे पास दो डेसिमल है 3.25 और एक है 6.14। अब कोई मुझे बोले कि इनको आपको क्या करना है, ऐड करना है, तो कैसे ऐड करते हैं? देखो, सबसे पहली बात तो आपको ये ध्यान रखनी है कि जब आप एडिशन और सब्ट्रैक्शन करेंगे, अगर ये अनलाइक हैं तो इनको लाइक में कन्वर्ट करेंगे। बट फिलहाल इस केस में मेरे पास मैंने दोनों क्या लिए हैं, लाइक टर्म्स लिए हैं, तो क्या करना है, कोई भी एक नंबर लिख दो। मैंने लिख दिया 3.25। उसके बाद दूसरा जो नंबर है उसका जो पॉइंट है, इस पॉइंट के नीचे पॉइंट लिखोगे आप। उसके बाद जैसा भी नंबर है, पॉइंट के बाद क्या है, 1 है एंड 4 है, पॉइंट से पहले क्या है, 6 है, एज इट इज रख दोगे और फिर इसको नॉर्मली अपना क्या कर दोगे, ऐड कर दोगे। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 9.39। तो ये तो हमने देखा लाइक के लिए। अगर अनलाइक के लिए हुआ तो क्या करेंगे? देखो, मेरे पास अगर कोई नंबर है, मेरे पास दो नंबर है, एक है 6.54 और दूसरा नंबर है 2.352। अब मुझे अगर इन दो नंबर्स को ऐड करना है तो क्या करूंगा, कोई भी नंबर मैंने बोला पहले आप लिख लो, लिखो, लिख लिया। उसके बाद पॉइंट के नीचे हमेशा पॉइंट होगा, उसके बाद जहां जहां पर जो प्लेसेस हैं उनको लिख दीजिए 3.5.2 और ये 2। उसके बाद जो जो स्पेसेस खाली हैं, कहीं पर भी इधर क्या लिख सकता हूं मैं, 0 लिख सकता हूं। ये क्या हो गया, अब ये लाइक बन गया। अब इसको मैं प्लस कर सकता हूं 2, ये हो गया 8.892। तो नॉर्मली अगर हमें इसको प्लस करना है, जल्दी से जल्दी करना है, तो पहले यहाँ पर 0 लगाओ, फिर इसको नॉर्मली प्लस कर दो। 0 + 2 2, 5 + 4 9, 5 + 3 8, 6 + 2 8 और पॉइंट की जगह पर पॉइंट आ जाएगा। सेम यही रूल आपको सब्ट्रैक्शन में अप्लाई करना है। सपोज मुझे अब इन दोनों को क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, तो मैं क्या करूंगा, 6.540 पॉइंट के नीचे पॉइंट, 3.522। अब इसको सब्ट्रैक्ट कर दो, 10 में से 2 गए 8, 8 1, एडिशन सब्ट्रैक्शन तो आपको आता ही है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, 4.188। तो ये हो गया आपका एडिशन और सब्ट्रैक्शन। जल्दी से जल्दी ये अभी के अभी क्वेश्चंस आप कीजिए जो मैं दे रहा हूं। जल्दी से ये चार क्वेश्चन अभी आप सॉल्व कीजिए, उसके बाद इसका आंसर भी देखते हैं ताकि पता लगा पाए कि आपने ये सही किए हैं या नहीं। अच्छा, कुछ कुछ मैं चेंज कर देता हूँ थोड़ा सा ताकि, ठीक है, जल्दी से कीजिए इनको। तो देखो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 5.35। इसका आंसर देखो क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 37.793। इसका आंसर देखो 12.012। इसका आंसर देखो क्या हो जाएगा 16.973। ठीक है, अगर आपने ये सही आंसर निकाल लिया मतलब आपको एडिशन और सब्ट्रैक्शन डेसिमल का समझ में आ गया। ठीक है, अब इसमें हम डिवीजन में जाने से पहले और मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में जाने से पहले हम क्या करते हैं, जीरो का रोल समझते हैं डेसिमल्स में। मतलब अगर हमें किसी भी डेसिमल वाले नंबर को 10, 100 या 1000 या फिर कोई और बड़ा नंबर उससे मल्टीप्लाई या डिवाइड करना पड़ेगा, तो वो कितना इजी होता है। देखो, अगर मेरे पास कोई नंबर है ऑलरेडी 4.6 और मुझे उसको 10 से क्या करना है, डिवाइड करना है, क्योंकि मैंने ये तो आपको बताया कि अगर ऑलरेडी नंबर हो और मुझे उसको 10 से डिवाइड करना, तो मैंने आपको बताया कितने हैं जीरो, एक जीरो है, तो
राइट से एक नंबर के बाद क्या हो जाएगा, पॉइंट लग जाएगा। लेकिन अगर ऑलरेडी पॉइंट हो और फिर उसको मुझे 10 से डिवाइड करना, तो ये भी मैंने आपको बताया कि जितने ज्यादा हम पॉइंट के बाद जाते जाते हैं उतना ज्यादा वो 10 से डिवाइड होता जाता है। यानी अगर ये 10 से डिवाइड हो गया, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि ये एक और डिजिट आगे जाएगा। देखो समझो, बहुत इजी है। कितने जीरो है, एक जीरो है। तो अब ये जो पॉइंट जो है ना आपका, ये शिफ्ट हो जाएगा कहाँ, एक डिजिट आगे शिफ्ट हो जाएगा। मतलब ये हो जाएगा आपका 0.46, मतलब 0.46। और देखो जैसे मेरे पास है 53.24 और मैं इसको 10 से डिवाइड करता हूँ, एक जीरो है तो ये एक नंबर आगे शिफ्ट हो जाएगा, जो कि हो जाएगा आपका आंसर 5.324। ठीक है। और देखो अगर मेरे पास है 65 6.534 और मुझे उसको डिवाइड करना है 100 से, तो अब ये दो नंबर आगे शिफ्ट होगा, यानी एक नंबर आगे तो ये हुआ, लेकिन अब दूसरा नंबर तो है ही नहीं। तब भी आप समझो, अगर नहीं है कुछ तो मुझे यहाँ पर जीरो लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा, जीरो। यानी ये नंबर बनेगा तुम्हारा 0.06534 और यहाँ कुछ नहीं है तो यहाँ पर मैं क्या लगा दूंगा, जीरो लगा दूंगा। और समझो, अगर मेरे पास है 3.832 डिवाइड करता हूं मैं 10 से, तो ये सिंपली यहां पर आ जाएगा और ये बन जाएगा 0.3832। अब मेरे पास है सपोज 3.8, उसको मुझे डिवाइड करना है 1000 से, तो ये पॉइंट जो है तीन नंबर आगे आएगा। देखो एक, एक जीरो, दो, देखो एक आ गया, दो आ गया, एक और आएगा अभी, है ना। तो यहां पर आ जाएगा, यानी ये फाइनल आंसर क्या आएगा, 0.0038। और यहाँ कुछ नहीं है तो यहाँ क्या लगा दूंगा, जीरो लगा दूंगा। ठीक है। तो सेम ऐसे ही अगर हम मल्टीप्लाई में देखें, अब जैसे मेरे पास कोई नंबर है 0.38 और मुझे उसको मल्टीप्लाई करना है 10 से, तो जब मल्टीप्लाई करने में देखो, डिवाइड करने में वो लेफ्ट के साइड जाता है पॉइंट, मल्टीप्लाई करने में क्या होगा, राइट के साइड जाएगा। देखो मुझे 10 से मल्टीप्लाई करना है, मतलब ये एक डिजिट आगे आ जाएगा, तो आंसर हो जाएगा 3.8। अगर मुझे 6.65 को 100 से मल्टीप्लाई करना है, तो ये दो डिजिट आगे आएगा, यानी 665 पॉइंट। और एक बात ध्यान रखो, अगर नंबर के एंड में पॉइंट है और उस पॉइंट के बाद कोई और नंबर या डिजिट नहीं है, तो फिर वो हम अगर डेसिमल नहीं भी लिखेंगे तो भी बात क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। यानी इसका फाइनल आंसर 665 हो जाएगा। और समझो, जैसे कि अगर मेरे पास है 3.8 मल्टीप्लाई करना है मुझे इसको 100 से, अब ये दो नंबर आगे तो शिफ्ट नहीं हो सकता सीधे सीधे। देखो अगर मैं एक नंबर आगे शिफ्ट करूंगा तो ये 38 बन जाएगा, एक डिजिट आगे शिफ्ट करूंगा तो 38 बन जाएगा। क्योंकि अब एक और डिजिट नहीं है तो मैं क्या कर दूंगा, जीरो लगा दूंगा और इसके बाद पॉइंट आएगा। क्योंकि मैंने अभी बताया, अगर नंबर के बाद पॉइंट है और उस पॉइंट में कुछ भी नहीं है तो उसका एग्जिस्टेंस क्या हो गया, खत्म हो गया, और हम सिर्फ इसको आंसर 380 लिख सकते हैं। ठीक है। वैसे ही और देखो 4.65 है, उसको सपोज मुझे मल्टीप्लाई करना है 1000 से, तो अभी तीन डिजिट आ जाएगा, दो डिजिट ऑलरेडी है, तीसरी डिजिट क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। तो 4650 ये आंसर। ठीक है। जल्दी से जल्दी मैं कुछ क्वेश्चन दे रहा हूं आपको, अभी के अभी ये को करना है। ठीक है। जल्दी से ये 7 क्वेश्चन अभी आप कीजिए। ठीक है, इससे आपको कॉन्फिडेंस मिलेगा। और साथ में क्वेश्चन करने से, जैसा मैं हर बार ही बताता हूँ, क्या होता है, वो कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में घुस जाता है। ओके। चलिए अब हम देखते हैं डेसिमल्स को मल्टीप्लाई कैसे करना है। अगर मेरे पास एक नंबर है 3.4 और दूसरा नंबर है 0.2, देखो तो नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन तो तुमको आती है ना, पहले भूल जाओ कि इसमें कोई पॉइंट है भी।
आप नॉर्मल मल्टीप्लाई कर दो, कितना आएगा 68 आएगा। ठीक है 68 आएगा। उसके बाद देखो इधर पॉइंट के बाद कितनी डिजिट है, एक डिजिट है, और यहाँ पर पॉइंट के बाद कितनी डिजिट है, एक डिजिट है, यानी पॉइंट के बाद टोटल कितनी डिजिट हो गई, दो डिजिट हो गई। तो यानी आप राइट साइड से दो डिजिट के बाद क्या करेंगे, पॉइंट लगाएंगे, यानी पॉइंट कहां पर आएगा, यहां पर आएगा, और आपका आंसर क्या हो जाएगा 0.68। और देखते हैं अगर मेरे पास है 1.34 मल्टीप्लाइड बाय 2, मैंने बोला पॉइंट को भूल जाइए, सीधे सीधे मल्टीप्लाई कर दीजिए पहले, तो ये हो जाएगा 268। पॉइंट के बाद कितनी डिजिट है, दो, यहां पर पॉइंट है ही नहीं, तो सिर्फ पॉइंट के बाद दो डिजिट को कंसीडर करेंगे, राइट से दो के बाद पॉइंट आएगा तो 2.68 आपका आंसर। और देखो और भी कुछ एग्जांपल लेता हूं, जैसे मेरे पास है 1.5 और मल्टीप्लाई 1.2, ये कर रहा हूं। तो पहले बिना पॉइंट के मल्टीप्लाई कर दो, जो कि आएगा आपका 180। उसके बाद पॉइंट के बाद एक डिजिट, पॉइंट के बाद एक डिजिट मतलब पॉइंट के बाद दो डिजिट, राइट साइड से दो डिजिट के बाद पॉइंट लगा दो, 1.80 क्या हो गया आपका आंसर हो गया। और देखते हैं अगर मेरे पास है 6.54 मल्टीप्लाई 0.1, क्या होगा, वो नॉर्मली बिना पॉइंट के मल्टीप्लाई करोगे तो 654 आ जाएगा, पॉइंट के बाद दो, पॉइंट के बाद एक, यानी तीन, तो तीन है यहां पर आएगा, आंसर होगा 0.64, 0.654। ओके, तो ये है आपका मल्टीप्लिकेशन ऑफ डेसिमल्स, समझ में आया कैसे करना है। और देख लो, और देखो मेरे पास अगर सपोज है 3.24, उसको मुझे मल्टीप्लाई करना है, उसको मुझे मल्टीप्लाई करना है सपोज 0.22 से, तो पहले इसको नॉर्मली 22 से मल्टीप्लाई कर लो, अब इसके लिए तो करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा आपका, देखो ये हो जाएगा आपका 87128। उसके बाद देखो पॉइंट के बाद दो डिजिट, पॉइंट के बाद दो डिजिट, कितने हो गए, दो प्लस दो चार, यानी चार के बाद पॉइंट आएगा, और ये आंसर होगा 0.7128। ठीक है, जल्दी से आप मुझे इन नंबर्स की मल्टीप्लाई करके बताइए। अभी आप वीडियो को पॉज कीजिए और इनको सॉल्व कीजिए। जल्दी से इन चार क्वेश्चंस को अभी आप सॉल्व कीजिए, ताकि ये कॉन्सेप्ट आपका क्या हो जाए, क्लियर हो जाए। ठीक है, ओके। अब हम देखते हैं, आंसर चाहिए क्या इनके, बोलो हाँ या ना, अगर आंसर चाहिए तो कमेंट कीजिए, मैं चैनल, जो टेलीग्राम चैनल है वहां पर इसके आंसर्स भी दे दूंगा, या यहीं पे दे दूं, चलो यहीं पे दे देता हूँ। क्या हो जाएगा ये फर्स्ट वाला, देखो ये हो जाएगा, नॉर्मली मल्टीप्लाई करूंगा तो 130, पॉइंट के बाद एक, पॉइंट के बाद एक 1.30। ठीक है, अब मैं समझा नहीं रहा हूँ, मैं सीधे सीधे आंसर लिख रहा हूँ। ये आपका हो जाएगा, इसको मुझे करके देखना पड़ेगा, ये हो जाएगा 770, ये आपका हो जाएगा 8.085। ठीक है, थर्ड वाले का आपका आंसर हो जाएगा 125। क्यों हो जाएगा 125, क्योंकि पॉइंट के बाद एक ही डिजिट है, मल्टीप्लाई करने के बाद 1250 आएगा। ठीक है, इसको करके देखो, इसको करके देखूंगा तो ये हो जाएगा मेरे पास, ये हो जाएगा 6437, पॉइंट के बाद दो, तो 64.37, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं डिवीजन। देखो डिवीजन में क्या है, अगर मेरे पास नंबर है सपोज 6.4,
34। इसको मुझे डिवाइड करना है 331.7 से। तो आप क्या करोगे, आप करोगे यहां से पॉइंट हटाओगे, पॉइंट में कितने डिजिट है, 2 डिजिट है, तो यहां पर 100 लिख दोगे। यहां से पॉइंट हटाओगे, पॉइंट में कितने डिजिट है, 1 डिजिट है, तो मल्टीप्लाई बाय 10 लिख दोगे। उसके बाद इसको नॉर्मली आपको सॉल्व करना है, 0 से 0 कैंसिल हो जाता है। ये क्या है हमारे पास 634/3170, या फिर मल्टीप्लाई 10। तो अब अगर इसको और इसको देखूं मैं, तो 317 टू जा होता है 634। आप लोग डायरेक्ट ना करके इनडायरेक्टली कर सकते हैं। तो क्या आएगा आंसर 2/10 या फिर 0.2। देखो, तो अब डिवाइड सीखने के बाद एक बहुत ही ज्यादा कॉमन प्रॉब्लम है जो लगभग सभी स्टूडेंट्स ने फेस की होगी। कई बार आप लोगों ने देखा होगा कि आपका आंसर आता है 3.666 और ये आता जाता है ना, और लेकिन बुक में जो आंसर दिया होता है वो दिया होता है 3.67। तो इस केस में क्या करना होता है, देखो सबसे पहले तो इसको हम बोलते क्या, इसको हम बोलते हैं ये राउंडिंग ऑफ होता है। इसका मतलब ये है कि जो फाइनल आंसर है वो एग्जैक्टली ये नहीं है, बट उसके राउंड ऑफ में है। ठीक है, अब पहले तो समझते हैं कि आंसर लिखने का कॉन्सेप्ट होता क्या है डेसिमल में। तो पहली बात तो हमें, जब भी हम आंसर लिख रहे हो तो हम डेसिमल के बाद दो दो डिजिट्स लिखते हैं। जैसे कि अगर इस केस में हम देखें तो 3.66 हुआ, तो इसके बाद आपको देखनी है इसके बाद वाली डिजिट क्या है। इस केस में क्या है, 6 है। तो 6 को देखो आप कि वो 5 से बड़ी है या छोटी है। 5 से बड़ी है ना, तो जब 5 से बड़ी है तो आप इस 6 को चेंज कर दोगे और क्या लिख दोगे, 7 लिख दोगे। और समझते हैं, टेंशन मत लो। जैसे अब मेरे पास है 5.142। मैंने बोला पॉइंट के बाद हमें 2 डिजिट रखनी होती है, तो फाइनल आंसर जब मैं लिखने जाऊंगा तो 5.1 करूंगा और फिर 4 के बाद वाली डिजिट देखूंगा ये 5 से क्या है, छोटी है। तो जब ये 5 से छोटी है तो ये 4 ही रह जाएगा। और देखो, जैसे अगर मेरे पास है 5.89 और 8, या फिर 889, ये है सपोज। तो अब क्या होगा, मुझे यहां तक रखना होता है। तो 5 पॉइंट, इसके बाद की डिजिट क्या है, 5 से बड़ी है, तो ये 8 भी क्या हो जाएगा तुम्हारा, 9 हो जाएगा। और देखो, और जैसे मेरे पास है 6.389, ये है। ठीक है, तो जब ये है मेरे पास, तो मुझे फाइनल आंसर लिखना होता है 2 डिजिट पे, तो 6.3 के बाद क्या लिखूंगा, 8 के बाद डिजिट क्या है, ग्रेटर है, तो इसको भी क्या कर दूंगा, 9 कर दूंगा। और देखो 3.242 है सपोज। अब देखो, मुझे 2 तक आंसर लिखना होता है, 4 के बाद डिजिट क्या है, 5 से छोटी है, तो मैं यहीं पे छोड़ दूंगा 3.24। मतलब अगर 5 से डिजिट छोटी है, तीसरी डिजिट अगर 5 से छोटी है, तो 2 डिजिट तक जो भी है वो आंसर हो जाएगा आपका। लेकिन अगर थर्ड डिजिट जो है, पॉइंट के बाद थर्ड डिजिट जो है, अगर वो बड़ी है, तो फिर जो सेकंड डिजिट है वो एक डिजिट एक्स्ट्रा हो जाएगी। अगर 6 है तो 7, 8 है तो 9, 3 है तो 4। जैसे और देखो, जैसे अगर ये है 2.348 है। अब क्या देखा, 4 के बाद जो थर्ड डिजिट है वो क्या है, वो 5 से बड़ी है, तो ये क्या हो जाएगा 2.35 हो जाएगा। तो ये है राउंडिंग ऑफ, जो कि बहुत ज्यादा प्रॉब्लम करता है बच्चों को आंसर लिखने में। तो इसको आपको समझना बहुत जरूरी है, जो कि मैंने समझा दिया। अब जल्दी से मैं ये कुछ क्वेश्चंस आपको लिख रहा हूँ डिवाइड के एंड राउंडिंग ऑफ के, इनको आपको करना है अभी के अभी। ये हो गया, उसके बाद राउंड ऑफ के कुछ दे रहा हूं मैं आपको।
ये कीजिए, ये अभी कीजिए, ठीक है, जल्दी से इनको अभी कीजिए और देखिए क्या आंसर आता है। मैं जल्दी से बता देता हूँ आपको क्या आंसर आएगा। इसका आंसर आएगा 17, इसका आंसर आएगा 1.04, इसका आंसर आएगा 3.41, इसका आंसर आएगा 6.89, इसका आंसर आएगा 4.23, इसका आंसर आएगा 4.29, इसका आंसर आएगा 5.23। उसके बाद देखो डेसिमल्स में भी जब कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम आ जाती है, मतलब जब प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड एक साथ आ जाता है, तब क्या करना है भाई, हमेशा की तरह वही वाला रूल लगाना है हमको, बोर्ड मास रूल लगाना है। और इसमें कुछ ऐसा हार्ड नहीं है, जस्ट आपको इसको भी नंबर की तरह ही ट्रीट करना है। जैसे अगर आपके पास है 3.4 डिवाइडेड बाय 2 -3, तो आपको इसको पूरे नंबर की तरह ट्रीट करना है। मतलब पहले आप डिवाइड करोगे तो ये हो जाएगा 1.7 -3। अब इसको माइनस करना मैंने तुम लोगों को सिखा दिया है, कैसे करोगे 1.7। अब क्योंकि 3 कंप्लीट नंबर है, कंप्लीट नंबर में पॉइंट हमेशा कहाँ होता है, उसके बाद होता है। तो अगर मैं यहाँ पर पॉइंट लगाता हूँ तो 3 यहाँ पर आ जाएगा और यहाँ कुछ नहीं तो 0 आ जाएगा, ठीक है। पर पहली बात तो ये, अच्छा तो उल्टा माइनस करना है, 3.0 1.7 से माइनस, तो ये हो जाएगा 3, ये आएगा 1.3। और साइन का मैं ऑलरेडी फर्स्ट क्लास में आप लोगों को पता चला, वैसे ही करना है। तो माइनस का 1 पॉइंट, प्लस माइनस का बिल्कुल वही रूल लगेगा जो फर्स्ट क्लास, जो मैंने पहली क्लास आपको कराई थी वो वाला रूल, ठीक है। बाकी जो डेसिमल का एडिशन सब्ट्रैक्शन है जो मैंने आज बताया वो आपको लगाना है, ठीक है। तो बोर्ड मास में ज्यादा मुझे नहीं लग रहा कोई प्रॉब्लम होगी, क्योंकि इसको बस आपको एक नंबर की तरह ही ट्रीट करना है। ऐसे नहीं है कि 6.24 है तो ये कोई बहुत भयंकर चीज हो गई, ठीक है। अगर इसको मल्टीप्लाई करना है 2 से तो बस इसको मल्टीप्लाई करना है 2 से, ठीक है। तो इसमें बोर्ड मास वैसे ही लगाना है जैसे, तो यहीं से डेसिमल चैप्टर तो खत्म हो जाता है मैथमेटिकली, लेकिन हमने इसका कोई प्रैक्टिकल मतलब नहीं समझा। जैसे मैंने फ्रैक्शन चैप्टर में आपको समझाया था कि किस तरीके से चॉकलेट को डिवाइड करना है, पिज्जा को डिवाइड करना है, तो वैसे ही इसका डेसिमल मतलब क्या है। देखो मैंने बताया था कि डेसिमल जो है वो फ्रैक्शन का ही भाई है। जैसे अगर मैं चॉकलेट की ही बात करता हूं कि अगर किसी को ये 2/4 मतलब 1/2 चॉकलेट मिलती है, तो इसको अगर मैं सॉल्व करता हूं तो 0.5, तो इसका मतलब 1/2 का मतलब मैंने समझा दिया, फ्रैक्शन में क्या होता है, हाफ होता है। तो वैसे ही डेसिमल में 0.5 क्या हो गया आपका, हाफ हो गया। मतलब अगर आपको और ज़्यादा अच्छे से डेसिमल को समझना और कंफ्यूजन नहीं लानी है, तो अगर जैसे कहीं पर 5.50 लिखा है और ये रुपीज़ में है सपोज, तो आप इसको ₹5.50 ना बोल के क्या बोले, 5 रुपये एंड 50 पैसे। अच्छा क्यों बोले 50 पैसे, क्योंकि ये क्या है, ये आधा रुपया है। क्या है, आधा रुपया, क्योंकि हमें पता है हमारी इंडियन करेंसी में 1 रुपीज में 100 पैसे होते हैं। तो ये जो पॉइंट के बाद की जो डिजिट है ना, ये उसकी छोटी यूनिट को ही रिप्रेजेंट करती है। मतलब ये रुपीज के लिए हो गई और ये पैसों के लिए हो गई। तो 5 रुपये 50 पैसे। वैसे ही अगर मैं देखूं, चॉकलेट की बात करी मैंने कि अगर मेरे पास 3.5 चॉकलेट है, इसका मतलब मेरे पास 3 चॉकलेट पूरी हैं और 1 चॉकलेट आधी है ना। ऐसे ऐसे मतलब मेरे पास 3 बार्स हैं और प्लस एक 2 पीस का इस तरीके से टुकड़ा है, तो ये 3.5 हो गया, है ना। अगर कहीं पर लिखा है रुपीज में 6.75 मतलब 6 रुपये 75 पैसे या 6 रुपीज 75 पैसे। तो ये है प्रैक्टिकल मीनिंग डेसिमल्स का। और कैसे समझ सकते हैं, और एग्जांपल्स बता सकते हैं क्या, जैसे डिस्टेंसेस होते हैं। अगर डिस्टेंसेस होते हैं सपोज ये 100 मीटर है, ठीक है, ये यहाँ से लेके यहाँ तक 100 मीटर है, यहाँ से लेके यहाँ तक 50 मीटर है। अगर मैं एक यूनिट को मीटर लूँ, क्या लूँ, मीटर, और मुझे इसको मीटर में दिखाना है, तो मैं क्या बोलूंगा, 150 मीटर बोल दूंगा, है ना, क्योंकि ये भी मीटर में है और ये भी मीटर में है। लेकिन यहीं पर अगर एक मैं छोटी यूनिट में देखूं, जैसे अगर ये मेरे पास 1 मीटर है, ठीक है, 1 मीटर, और ये मेरे पास आधा मीटर है, मतलब ये मेरे पास 500 सेंटीमीटर है, तो इसको मैं क्या बोलूंगा, इसको बोलूंगा 1.5 मीटर, मतलब 1 मीटर
1 मीटर 50 सेंटीमीटर, तो इसको मैं 1.5 मीटर बोल लूंगा। वैसे ही अगर मैं किलोमीटर में बोलूं, सपोज कोई एक जगह से दूसरी जगह का जो डिस्टेंस है वो है 2 किलोमीटर और 300 मीटर, तो इसको मैं अगर किलोमीटर में बोलना चाहता हूं तो क्या बोलूंगा, 2.3 किलोमीटर। ये है फ्रैक्शंस का डेसिमल्स का प्रैक्टिकल यूज। ठीक है, तो इसके साथ ही यहाँ पर हमारा डेसिमल चैप्टर खत्म हो जाता है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। ओके, थैंक यू।